हेलो बच्चों, कल आपने जो है समास के बारे में जाना। आज बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ठीक है। अब ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए, हमारी जो भाषा है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो हमारी राजकीय भाषा है, वह है हिंदी। हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जैसे प्रयोग होते हैं संस्कृत में, उनको भी हिंदी में वैसे ही प्रयोग करने लगे हैं उसी रूप में, तो वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर दी हुई परिभाषा के द्वारा इसको स्पष्ट करता हूँ। हिंदी भाषा का मूलधार संस्कृत भाषा है। इसके अधिकांश शब्द या तो संस्कृत के मूल शब्द हैं अथवा उनका विकृत रूप हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर इनके दो भेद किए जाते हैं। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु, अग्नि, पुस्तक आदि, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी ये इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, अर्थात अपने मूल रूप से विकृत हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम गौ, तद्भव गाय, तत्सम अग्नि, तद्भव आग। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया। वह शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, वह शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वह शब्द जो है विभिन्न कारणों से, जैसे प्राकृत हिंदी के कारण, अपभ्रंश हिंदी के कारण या पुरानी हिंदी के कारण जो उसमें परिवर्तन आया है और उनका रूप जो बदल गया है, वह शब्द जो हैं तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैं उन उदाहरणों को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से इनको देखते रहेंगे। पहले तद्भव दिया हुआ है, फिर तत्सम, फिर तद्भव, फिर तत्सम। देखिए, निर्गुण, निर्गुण, श्राप, साप, बुढ़ा, वृद्ध, छेद, छिद्र, रात, रात्रि, संपत्ति, संपत्ति, आग, अग्नि। तद्भव शब्द घर, तत्सम शब्द गृह, तद्भव शब्द आंसू, तत्सम शब्द अश्रु, तद्भव शब्द उजला, तत्सम शब्द उज्ज्वल। इसी प्रकार से काम, कर्म, गांव, ग्राम, दूध, दुग्ध, नया, नभ, प्रमोद, प्रमोद, पंछी, पक्षी, सात, सप्त, बहु, बधू, हिये, हृदय, आज, अध, सर्वन, श्रवण, उच्चारण, 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 बिछी, बिथी, भगत, भक्त, कपड़ा, करपट, अंगूठा, अंगुष्ठ, आगे, अग्र, मीत, मित्र, आँख, अक्षी, लोन, रोण, लोण, उल्लू, उलुक, कोयल, कोकिल, जेठ, ज्येष्ठ, नींद, निद्रा, कार्तिक, कार्तिक, पत्ता, पत्र, रात, रात्रि, बरस, वर्ष, सांप, सर्प, सांस, श्वास, कलेश, क्लेश। तो यहाँ पर ये बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द के ही कुछ उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, मैं आपको और इसमें से पढ़ाता हूँ। पानी, पानी में, कड़वा, कटु, परमार्थ,
परमार्थ, नेह, स्नेह, नाक, कण, काठ, काष्ठ, गोबर, गोविश, दही, दधी, गात, शरीर, भाई, भ्राता, माथा, मस्तिष्क, बिहाय, विवाह, लाख, लक्ष्य, कीर्ति, कीर्ति, सच, सत्य, सपना, स्वप्न, हाथ, हस्त, पाहन, पाषाण, मानुष, मनुष्य, जन्म, जन्म, नखत, नक्षत्र, आम, आम्र, जीव, जीवा, उंगली, अंगुली, ऊंट, ऊसृष्ट, ऊसरठ, मौत, मृत्यु, चरण, चरण, उत्साह, गधा, गर्दभ। पुष्प या फूल, पुष्प, गांठ, ग्रंथि, चंदा, चंद्रमा, खेत, क्षेत्र, पूत, पुत्र, तालाब, तड़ाग, थल, स्थल, कंधा, स्कंद, होठ, ओष्ठ। तो ये बच्चों कई सारे उदाहरण थे आपके तत्सम शब्द के जो आपने अभी पढ़े। अब बच्चों आपको क्या काम करना है, आपको अपनी जो ग्रामर की हिंदी की आपने जो है अपनी नोटबुक बना रखी है उसमें ऊपर लिखेंगे तत्सम शब्द, ठीक है। फिर एक तरफ लिखेंगे तद्भव, तद्भव और तत्सम, और कम से कम आपको 25 शब्द लिखने हैं तद्भव और उसी 25 के तत्सम शब्दों को लिखना है। दोनों मिलाकर 50 हो जाएंगे। 25 शब्द आपको लिखने हैं तत्सम के और 25 ही शब्द लिखने हैं आपको तद्भव के। तो पहले तद्भव के लिखेंगे और उसके बाद तत्सम के 25-25 शब्द आपको लिखकर होमवर्क मुझे सेंड करना है। बच्चों मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप जो है अपनी पिक सेंड करके नाम लिखकर सेंड करिए, क्योंकि ग्रुप में आपके केवल नंबर एक ही ग्रुप में एक ही टीचर के पास सेव रहते हैं। आपके नंबर से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये किसका नंबर है जब तक कि दूसरे टीचर से जानकारी ना ली जाए। तो डायरेक्टली अगर आपको अटेंडेंस लगवानी है तो आपको जो है पिक सेंड करते समय अपना नाम भी लिखना ज़रूरी है। अपना नाम लिखिए और अपनी पिक सेंड करिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए, क्योंकि इस समय जो महामारी है कोरोना वायरस की उससे निजात पाने के लिए इन सब कार्यों का करते रहना बहुत आवश्यक है। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, और जब समाज सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।